नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि रीट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आपको अब क्या करना है उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, मैं देखता हूँ रीट की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी छात्र हैं वो किताबों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं कि उस किताबों में नया मैटर आया हुआ है। बहुत ज़्यादा किताबों का एक ढेर या किताबों का अंबार तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, अगर सही में सिलेक्शन करवाना है तो किताबें कम चुनें और स्तरीय जो पुस्तकें हैं उनको चुनें। पहली बात। दूसरी बात, जो अनिश्चित है उसके पीछे भाग रहे हो। जो अनिश्चित है, कोई एक सवाल पूछ लिया पिछले साल, कोई शब्दावली पूछ ली, कृषि शब्दावली, अब स्टूडेंट उसके पीछे लग जाएंगे, दुनिया भर की कृषि शब्दावली याद कर लेंगे। अरे भाई, कृषि शब्दावली याद की है, अगली बार राजस्व शब्दावली पूछ लेंगे, कोई साहित्य की शब्दावली पूछ लेंगे, कोई लोक जीवन का कोई शब्द पूछ लेंगे, कोई मुहावरा पूछ लेंगे, कोई लोकोक्ति पूछ लेंगे राजस्थान की। तो अनंत जो चीज़ें हैं ना, उनके पीछे मत भागो, सिलेबस सामने रखो। और परीक्षा के अंदर अगर कुछ सवाल ऐसे आ जाए 10-15 जो बहुत टफ है, तो मेरी 90% नहीं जाती। आप तो जो आपने पढ़ा है, टू द पॉइंट पढ़ा है, उसमें लापरवाही मत करो। कैंडिडेट क्या करते हैं, 2-3 सवाल को तो पढ़ने में ही गलती कर देते हैं, पूछा कुछ और जा रहा है, समझ और कुछ लेते हैं। 2-3 सवाल जो गोले भरते हैं ओएमआर सीट में, उस समय आप गलती कर देते हो। 4-5 सवाल आप टेंशन में गलत कर देते हो। तो इन परीक्षाओं में कैंडिडेट जो अच्छी तैयारी कर रहा है और वो फिर भी रुक जाता है सिलेक्शन से, तो उसका कारण उसकी लापरवाही होती है, मिसमैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट तरीके से नहीं कर पाता है, या क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, या दुनिया भर का नॉलेज है ना, अननेसेसरी जो फैक्ट हैं वो दिमाग में डाल देते हैं। तो जो आपका दिमाग है ना, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है। दुनिया भर का कचरा भर लोगे ना, क्वांटिटी डाल दोगे, तो फिर क्वालिटी की चीज़ें भी मोबाइल में होता ना, डाटा के लिए जगह ही नहीं है मेरे को। 1 GB की रोज़ की कैपेसिटी है, 2 GB डाल रहे हो तो एक्सेप्ट थोड़ी होगा। तो यही चीज़ है, वो पढ़ो जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जो सिलेबस के कोर पॉइंट है, जो अभी तक पूछते आए हैं वो पढ़ो। पिछले सालों के जो पेपर है उनके ट्रेंड एनालिसिस करते रहो। एक ही महत्वपूर्ण बात है, पिछले सालों में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हीं के इर्द गिर्द जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। मनोविज्ञान है और दुनिया भर की मनोविज्ञान में किताबें पूछ लेंगे। अरे भाई, जो 2 सवाल 4 सवाल टफ पूछे जा रहे हैं छोड़ो उनको। प्रेरणा पे कोई 500 परिभाषाएं याद कर ली, मनोबल क्या है उस पर परिभाषाएं कर ली, आईक्यू क्या है उन पे परिभाषाएं याद कर ली। अरे आप तो मूल रूप से आईक्यू क्या है उसको समझ लो कि आईक्यू क्या है। ठीक है, मैज्लो की थ्योरी क्या है मोटिवेशन की, वो पढ़ लो आप। मूल जो मर्म है ना उसको पकड़ो। अब मनोविज्ञान है, आप आईएएस के लिए नोट्स लेकर के आ जाओगे रीट के अंदर, तो क्या मतलब, जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार को काम में ले रहे हो, जरूरत ही नहीं है। तो पिछले सालों के पेपर देखो और जो आधारभूत अवधारणा है, जो मूलभूत जो चीज़ें हैं बिल्कुल, वो आपको आनी जरूरी है। और पिछले सालों के पेपर देखो और उनके इर्द गिर्द आप तैयार करो कि पिछले साल राइट टू एजुकेशन में क्या पूछा गया, तो उसके इर्द गिर्द। अब ऐसा नहीं, राइट टू एजुकेशन का मतलब आप रीट एग्जाम में बैठ रहे हो तो इसका मतलब कोई 400 पेज का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो लेकर के थोड़ी बैठोगे। 5 पेज के अंदर जिसमें सार दिया हुआ हो राइट टू एजुकेशन का, वो सारभूत जो तत्व है ना वो आप ग्रहण करो, और जो फालतू की जो चीज़ें हैं उनको आप हटा दो। अब करंट अफेयर्स है, समसामयिक मुद्दे हैं, है ना। तो समसामयिक मुद्दों में जैसे राजस्थान के समसामयिक मुद्दों की बात करो तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन सी है, मंत्रिमंडल के अंदर कौन है, महिला मंत्री कितनी है, इसके अलावा महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं वो कौन कौन सी है। कोई रिपोर्ट्स के अंदर राजस्थान का नाम आया तो वो देखो, किसी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम के अंदर राजस्थान का नाम आया वो देखो, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही अति जो लोकप्रिय जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपकी पकड़ होनी चाहिए। कोई राजस्थान में किताब लिखी जा रही जो चर्चा के अंदर है, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिला हो, किसी व्यक्ति का निधन हो गया हो, किसको पद्मश्री पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हो, उसकी वजह से चर्चा में है, तो वो चीज़ पढ़ो। मैं देखता हूँ समसामयिक मुद्दे पे आप दुनिया भर का कचरा पढ़ लेते हो, तो वो मत पढ़ो। आप वही पढ़ो जो परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है। मूलभूत अवधारणाएं, बार बार कहता हूँ कि जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वही आपका सिलेक्शन करवाएगी। जो अनिश्चित है उसके पीछे मत भागो। अनिश्चित इतना ज़्यादा है, अगर आप राजस्थान की आर्थिक समीक्षा लेकर के बैठ गए
उसको याद करना चाहोगे तो 1 महीने के अंदर वो नहीं होगी। बहुत ही यूजफुल है, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जो माइंड है, अपनी कैपेसिटी है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा रख नहीं पाता, अननेसेसरी चीज़ों को डिलीट कर देगा। तो याद वही करो जो परीक्षा के समय एग्ज़ाम भवन तक आपको याद रह सके। कोई चीज़ बहुत टफ लग रही है, आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रही, नहीं बैठेगा, हटा सावन की घटा, छोड़ो उस टॉपिक को। बाकी चीज़ों पे जो मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उन पे अच्छी पकड़ करो। मूलभूत अवधारणा ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। पिछले सालों के पेपर देखो, सिलेबस पर नज़र डालते रहो। सिलेबस पर नज़र के साथ साथ के अंदर समसामयिक जो मुद्दे हैं वो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अंक दिला सकते हैं और वहाँ पे गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। तो समसामयिक जो मुद्दे हैं उन पे अच्छी पकड़ करो। राजस्थान का जीके है उस पर बहुत अच्छी तरीके से पकड़ करो। जो आपके खुद के विषय हैं उन पे अच्छी पकड़ करो, क्योंकि उनका दायरा भी अनिश्चित नहीं है, दायरा सीमित है। तो उन चीज़ों को पकड़ो जिनका दायरा सीमित है और तनाव मत लो। तनाव से 5 सवाल गलत हो जाएंगे, भले ही आपने कितना ही पढ़ा है। सहज और सरल रह करके पढ़ो, जो याद आ रहा है उसको पढ़ो। चिंता मत करो, चिंता में इफिशियंसी घट जाती है। तो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि आप चिंता नहीं करते हुए निष्काम भाव से कर्म योगी की तरह सहज और सरल रहते हुए बिना रिजल्ट की चिंता किए हुए आप रीट की तैयारी करो। और जो अनिश्चित है उसके पीछे मत भागो और पिछले सालों के पेपर को देखते हुए उसके अनुरूप आप रणनीति बनाओ। आपका सिलेक्शन पक्का है। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।